हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ और स्वागत है आपका फिजिक्स के इस नए लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम लोग आवर्धन के बारे में पढ़ेंगे और दर्पण सूत्र क्या होता है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसको चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग आवर्धन को बाद में पढ़ेंगे, उससे पहले जो नोट में हमारा दर्पण सूत्र है उसको देख लेते हैं क्या होता है। कुछ नोट है जिसको मैं आपको लिखवा देता हूं। नोट नंबर 1 क्या नोट है उसको देख लीजिए। सबसे पहला नोट है दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र क्या होता है? दर्पण सूत्र एक फॉर्मूला है जो कि होता है 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। ये होता है हमारा दर्पण सूत्र, जहां u क्या है? u क्या है? वस्तु दूरी है, कोई परेशानी। v क्या है? प्रतिबिंब दूरी है, कोई परेशानी। और f क्या है? फोकसांतर है या फोकस दूरी है, कोई परेशानी यहां तक? u क्या है? वस्तु दूरी है, v प्रतिबिंब दूरी है और f क्या है? फोकसांतर है। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इसके आगे चलते हैं। अगर इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं तो जैसा हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, r और f के बीच हम लोग संबंध पढ़े हैं। r बराबर क्या होता है? 2f होता है या फिर f बराबर r/2 होता है। ये चीज हम लोग पढ़े हैं। तो जब f बराबर r/2 हो जाएगा तो अगर हम इसका मान हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 2/r। 2/r कैसे? ये 1/f है तो पलट जाएगा, सिंपल सा बात है। 1/f है अगर तो 2/r हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि f का मान जो है r/2 है तो 1/f का मान 2/r हो जाएगा, यहाँ पे पलट जाएगा। तो ये एक नया फॉर्मूला निकल के आ गया। ये भी दर्पण सूत्र का ही फॉर्मूला कहेंगे इसको, क्योंकि यहाँ f की जगह सिर्फ हम लोग r/2 रख दिए हैं, इससे कोई परेशानी नहीं होगी। तो दर्पण सूत्र हमारा क्या हो जाएगा? दर्पण सूत्र क्या हो जाएगा? 1/u प्लस 1/v प्लस प्लस नहीं होगा, बराबर 1/f इज इक्वल टू 2/r। ये हो जाएगा हमारा दर्पण सूत्र। क्लियर हो गया कि वस्तु दूरी का 1/में वस्तु दूरी, 1/में प्रतिबिंब दूरी, 1/में फोकसांतर बराबर होता है। इसको कहते हैं दर्पण सूत्र। क्या कहते हैं? दर्पण सूत्र। ठीक है, ये इसको जो है हमारा क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगा, न्यूमेरिकल को बनाने में बहुत हेल्प करेगा दर्पण सूत्र। तो इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए इस चीज को। ये था हमारा पहला नोट। आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है आवर्धन। आवर्धन, जिसको कि इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन इसको कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में क्या कहते हैं? आवर्धन। सबसे पहले इसका डिफिनेशन जान लेते हैं। आवर्धन क्या होता है? बहुत ही आसान टॉपिक है, आज इसी चीज को डील करेंगे। तो चलिए हम लोग इसका डिफिनेशन को देख लेते हैं। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को, अनुपात मतलब बटा, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। कोई परेशानी? कोई परेशानी है यहां तक समझने में? आसान है कि नहीं है? क्या कहता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई, अर्थात क्या? प्रतिबिंब की ऊंचाई मतलब I, वस्तु की ऊंचाई मतलब O। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन को किससे सूचित करते हैं? छोटा m से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? छोटा m।
छोटा एम क्यों? क्योंकि मैग्निफिकेशन तो एम से। तो आवर्धन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आई बटा में ओ, यानी हिंदी में अगर इसको लिखें तो आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में वस्तु की क्या? ऊंचाई। क्लियर? यहां तक बात। आवर्धन बराबर में प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में वस्तु की ऊंचाई, यानी m बराबर में आई बटा में ओ, जहां आई क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई और ओ क्या है? वस्तु की ऊंचाई। क्लियर? अब इसका फॉर्मूला ये हो गया, तो इसका एसआई मात्रक भी होगा। देखिए तो एसआई मात्रक इसका है, कोई बता सकता है? तो ये देखिए एसआई मात्रक ऑफ एसआई यूनिट ऑफ मैग्निफिकेशन एम, छोटा एम को आवर्धन करते हैं। तो इसका निकालने के लिए एसआई यूनिट ऑफ आई और एसआई यूनिट ऑफ ओ, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई का एसआई मात्रक तथा वस्तु की ऊंचाई का एसआई मात्रक निकालेंगे और उसका अनुपात जो निकलेगा वो हो जाएगा हमारा आवर्धन का एसआई मात्रक। क्लियर है? ये तो आसान सी बात है, समझने वाली। तो ये देखिए कि जो हमारा ऊंचाई है वो एक दूरी है कि नहीं है? कहिएगा कैसे? तो दूरी को हम लोग मीटर में, किलोमीटर में, सेंटीमीटर में मापते हैं। आसान समझने वाला बात है कि दूरी को हम लोग मीटर में, किलोमीटर में, सेंटीमीटर में, फीट में, जो भी में मापते हैं। और जो हमारी ऊंचाई है उसको भी हम लोग मीटर में, सेंटीमीटर में, जो भी में है उसको में मापते हैं। तो ऊंचाई जो है एक प्रकार की दूरी है। ऊंचाई क्या है? एक प्रकार की दूरी है। उसकी हाइट वो क्या है? डिस्टेंस है। तो जब डिस्टेंस है तो इसका भी कहीं ना कहीं एसआई मात्रक मीटर होगा और इसका भी कहीं ना कहीं मात्रक मीटर होगा। होगा कि नहीं होगा? जरूर होगा। और ऊपर भी मीटर, नीचे भी मीटर, तो दोनों कट जाएगा। जब कट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा? एक, और एक एसआई मात्रक नहीं होगा। यानी कि जो आवर्धन m है वो मात्रक हीन होता है, मात्रक हीन होता है। इसका मतलब कि उसके पास मात्रक नहीं होता है, बिना मात्रक के होता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? आवर्धन किसे कहते हैं? तो प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन मात्रकहीन होता है। आवर्धन को सूचित m से किया जाता है, छोटा m से। यहाँ तक बात क्लियर हो गया? अब देखिए एक आपको नोट और बताते हैं। नोट जो है बताते हैं, दूसरा नंबर नोट, कि जो समतल दर्पण होता है, समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर, उसका आवर्धन +1 होता है। उसका आवर्धन कितना होता है? +1। पूछ देगा क्यों होता है, क्वेश्चन मार्क, क्यों होता है? तो उसको हम देख लीजिए क्या कह रहा है क्वेश्चन से। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि प्रश्न से हमारा कह रहा है कि आवर्धन जो है +1 है। आवर्धन क्या होता है? I बटा में O, यानी कि I बटा में O 1 है। ठीक, यानी कि I बराबर 1 इंटू O, 0 नहीं है, O है, ध्यान रखिएगा, वस्तु की ऊंचाई है, यानी कि I बराबर में O। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई के बराबर होता है कि नहीं होता है? ये हम बताए थे आपको। प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई के बराबर होता है कि नहीं होता है? तो होता है। इसी के कारण जो इसका समतल दर्पण का आवर्धन है वो +1 होता है। ठीक, यहां तक बात को समझ गए? क्यों होता है आवर्धन के बारे में समझ गए? आवर्धन से रिलेटेड और क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। तो फिलहाल के लिए इस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। अगले क्लास में जो है हम लोग दर्पण सूत्र को क्या करेंगे? सिद्ध करेंगे। ठीक है, दर्पण सूत्र को हम लोग सिद्ध किया जाएगा कि दर्पण सूत्र प्रूफ कैसे होता है। तो यहां तक रखते हैं इसको। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। देखते रहिए। टेक केयर, बाय।